छठवां तरीका है मुसीबतों से बाहर निकलने का, अज़कार, वजीफे और औराद का एहतमाम करना। एक मरतबा कई नौजवान जो है सुकून नहीं है, गाना सुनते हैं, बाद लोग खुदकुशी कर लेते हैं, नऊज़ुबिल्लाह, और समझते हैं कि शायद ये हल है। अमेरिका में मैं सफर कर रहा था, ऊबर कैब का चलाने वाला एक वाइट अमेरिकन था, वो गाना जोर से लगाया था। मैंने कहा मैं गाने नहीं सुनता बचपन से, मुझे बेचैनी हो रही, बंद करो। तो उसने कहा वाई, उनका तरीका होता है, रीजन, क्यों? तो कहा मैं मुसलमान हूं, मेरे लिए रीजन काफी है कि अल्लाह ने कहा, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा। लेकिन तुम ये सब चीजों को नहीं मानते, मैं तुम्हारे लिए एक स्टैटिस्टिक देता हूं। 25aclub.com, 27aclub.com, अलग अलग वेबसाइट है। 25 साल की उम्र में खुदकुशी करने वाले, 27 साल की उम्र में खुदकुशी करने वाले, तो जब मैंने जाकर उन सबको चेक किया तो उसमें 90% अक्सर खुदकुशी करने वाले कौन है? म्यूजिक वर्ल्ड से जुड़े हुए लोग। कोई गाना बजा रहा है, कोई जो है गिटार बजा रहा है, अलग अलग किस्म के जितने भी गाने बजाने की जो टीम है, अक्सर उसमें खुदकुशी करने वाले हैं। और उनकी उम्रें क्या है? किसी की उम्र 25, किसी की उम्र 27। मैंने कहा अगर गाना सुनने से तुमको सुकून मिलता तो सबसे पहले इनको सुकून मिलना था। इसमें बिलियनर्स है, इसमें बिलियनर है, इसमें मिलियनर है, बड़े बड़े मालदार है, करोड़पति है, लेकिन ये लोग खुदकुशी क्यों कर रहे हैं? तो जैसे उसकी बात समझ में आ गई, उसने इतना जोर से वायर खींचा, मैंने समझा कि शायद टूट ही गया। एक आम आदमी को जब ये बात समझ में आती है तो इतना बड़ा स्टैंड लेता है। तो ऐ मुसलमानों, ऐ नौजवानों, कुरान और सही हदीस में मौसीकी को जब हराम करार दिया गया तो तुम कैसे सुनते हो? ये गुनाह कैसे पाल लेते हो? अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमें कुरान से मोहब्बत इतनी बढ़ा दे कि गाना सुनने के लिए नफरत पैदा हो जाए। यही जामिअतुल कुरान का भी पैगाम है कि कुरान मजीद को अपनी जिंदगियों में अपनाओ। तो छठवां है औरात, अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल कुलूब। गाना सुनते या गाली गलौज करते 8-8 घंटे गीबत करने से सुकून नहीं मिलता। ये पेन किलर है, पेन किलर। वक्तिया तौर पे थोड़ा बहुत सुकून मिलता होगा मजाक कर लेने से, नाचने से, लेकिन हकीकी तौर पर पेन खत्म होना है जिंदगी से तो सूरह रात, सूरह नंबर 13 के आयत नंबर 28 में अल्लाह ताला इरशाद फरमा रहे हैं, अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल कुलूब। सुन लो कि अल्लाह के जिक्र से ही दिलों को इत्मीनान मिलता है। शेख अब्दुल रहमान बिन सादी रहमतुल्लाह अलैह ने कहा 6 नुस्खे तुम्हें देता हूं मैं, अगर ये 6 जिक्र की कोई पाबंदी करेगा मुसीबतें उसके पास से भाग जाएंगी। कौन है ये? शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह, शेख बिन बाज रहमतुल्लाह अलैह के उस्ताद, फिल वक्त के जो दौर के सबसे बड़े मुफ्ती हजरात हैं उनके उस्ताद। 6 चीजें क्या है? दरूद इब्राहिमी खूब पढ़ना। एक सहाबी ने कहा अगर मैं तहज्जुद में उठकर अल्लाह के नबी अपने मुसीबतों को दूर करने के लिए क्या मैं दरूद पढ़ूं तो क्या मेरे मुसीबतें दूर हो जाएंगी? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि हाँ। तो मैं जो पूरा हिस्सा है उसमें का आधा लगा दूं दरूद, आधा जो टाइम है उसमें का आधा टाइम सिर्फ दरूद पढ़ता रहूं? कहा कि तेरी मुसीबतें दूर हो जाएंगी। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर मैं पूरा टाइम जो तहज्जुद का है वो पूरे का पूरा मैं अल्लाह से दुआ करता ही नहीं, सिर्फ दरूद ही पढ़ते रहता हूं, दरूद ही पढ़ते रहता हूं, दरूद ही पढ़ते रहता हूं, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा तेरे सारे मुसीबतों का हल करने की जिम्मेदारी अब अल्लाह की। दरूद की इतनी फजीलत है, पहली। दूसरी चीज है अस्तगफिरुल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह। और तीसरी चीज है या दल जलाली वल इकराम। शेख अलबानी रहमतुल्लाह अलैह ने इसको ऑथेंटिक कहा, अलिज़्ज़ु बि या दल जलाली वल इकराम। अक्सर हम दुआ में यूज नहीं करते, बल्कि हम हाथ उठा के दुआ करना ही छोड़ दिए, हाथ उठा के दुआ करना ही छोड़ दिए हैं। यह तकब्बुर की अलामत नहीं है। अल्लाह के सामने हाथ उठाने के लिए इतनी परेशानी क्यों? ऐसे ही अल्लाह हमारे हालात जानता ना, अल्लाह आलिमुल गैब नहीं है, वो जान लेता, मैं क्यों मांगू? अगर ऐसे ही होता तो फिर यूनुस अलैहिस्सलाम मछली के पेट में दुआ क्यों मांगे ना? रब्बना रब्बना कुरान मजीद में 40 से ज्यादा दुआएं हैं ना। क्या इन अंबिया को नहीं मालूम था कि अल्लाह ताला आलिमुल गैब है? उनको मालूम था कि अल्लाह ताला आलिमुल गैब है, लेकिन अल्लाह ताला बंदे के होंठ हिलते हुए अल्लाह को पसंद आ जाते। आप जब बात रखते हैं मेरी मुसीबत में अल्लाह के सामने क्यों रखो? अल्लाह जानता, नहीं रखना पड़ेगा। रखेंगे तो ही अल्लाह ताला को खुशी होती।
وہ موسیٰ علیہ السلام لاٹھی چلائے بغیر اللہ تعالیٰ کن فیکن کہے تو دریا میں سمندر میں راستے بن سکتے تھے، لیکن لاٹھی چلنا پڑے گا۔ اللہ کو بندے کی حرکت چاہیے، اللہ تعالیٰ کو بندے کے ہونٹ ہلنا پسند ہے۔ اگر گونگا ہے تو پھر جو طریقے سے کر سکتا ہے کرے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس ادا پر اس کی دعائیں قبول کریں گے انشاءاللہ۔ اوراد اور وظائف کا اہتمام کرنا چاہیے، مصیبتوں سے باہر نکلنا ہے۔ درود، استغفر اللہ، یا ذل جلال والاکرام اپنی دعاؤں میں ایڈ کرنا ہے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ، ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کہہ رہے ہیں اگر کوئی پاور سے لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھے گا، اس میں یہ طاقت ہے کہ دشمن کے سامنے آنکھ میں آنکھ ڈال کے ٹھہر سکتا ہے وہ آدمی، اتنا پاور ہے اس دعا۔ اللہ اس کے دل میں ایسا خوف طاری کرے گا کہ حکمت سے آپ کا مسئلہ حل ہو جائے گا انشاءاللہ۔ لا حول ولا قوت الا باللہ، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، یہ پانچواں ہے۔ چھٹواں ہے سبحان اللہ والحمد للہ لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، یہ 6 نسخے۔ آئیے ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے 6 اور آیتیں بتائی۔ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے مدارج السالکین میں لکھا جب ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ پر مصیبتیں بہت زیادہ آتی تو ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ 6 آیتیں پڑھا کرتے تھے، جس کو کہتے ہیں آیات السکینہ۔ سکینہ مانے سکون۔ اگر کوئی آدمی محسوس کرے کہ اس کے دل لائف میں سکون نہیں ہے تو یہ 6 آیتوں کو بار بار پڑھ کے تو دیکھیں، انشاءاللہ اس کو راستہ نظر آنا شروع ہو جائے گا، سکون مل جائے گا انشاءاللہ۔ اس کو کہتے ہیں آیات السکینہ۔ سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 کے آیت نمبر 248 میں ہے، سورہ انفال سورہ نمبر 8 کے آیت نمبر 26 میں ہے، سورہ انفال سورہ نمبر 8 کے آیت نمبر 40 میں ہے، سورہ فتح سورہ نمبر 48 کے آیت نمبر 4 میں ہے، سورہ فتح سورہ نمبر 48 کی آیت نمبر 18 میں ہے، اور اسی طریقے سے سورہ فتح سورہ نمبر 48 کے آیت نمبر 26، یعنی سورہ فتح میں 3 جگہ پر ہے۔ اگر آیات سکینہ کا ورد کرے گا تو اس کو سکون ملے گا، ہر مصیبت سے باہر نکلے گا انشاءاللہ۔ آیات الشفا 6 جگہ پر ہے قرآن مجید میں۔ اگر کوئی بہت زیادہ بیمار ہے تو آیت شفا پڑھ لے، آیت شفا پڑھ لینے سے بھی آدمی بیماریوں سے اور مجبوریوں سے، تکلیف دہ زندگی سے باہر نکلے گا انشاءاللہ۔ سورہ توبہ کے اندر بھی ہے، سورہ یونس سورہ نمبر 10 کے آیت نمبر 57 اور 58 میں ہے، سورہ نحل سورہ نمبر 16 کے آیت نمبر 69 میں ہے یہ آیت جس میں شفا کا ورڈ استعمال ہوا، سورہ بنی اسرائیل سورہ نمبر 17 کے آیت نمبر 82 میں ہے، اور اسی طریقے سے سورہ شعراء سورہ نمبر 26 کے آیت نمبر 69 اور 70 میں ہے وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ ہے، اور سورہ فصلت سورہ نمبر 41 کے آیت نمبر 44 میں ہے۔ یہ 6 جگہ پر آیت الشفا ہے، اگر اس کا اہتمام کرے گا تو مصیبتوں سے باہر نکلے گا انشاءاللہ۔